उस टाइम पे मेरा नीट का रिजल्ट आ चुका था और मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे नेक्स्ट ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। तो आपका बैकग्राउंड रहा साइंस बैकग्राउंड, बायो। यस सर। देन आप ग्रेजुएशन में आपने बीए। यस सर। तो बीए चूज करने के पीछे क्या रीजन थे? आप अपनी तैयारी तो बीएससी के साथ भी कर सकते थे। ड्रॉप आउट ना लेने का डिसीजन था और बीए के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने का जो डिसीजन था, ये फैमिली का था या आपका था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में। मेरा कॉलेज मेरी पहचान के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं प्राची यादव, जो धारूबेड़ा से हैं और इन्होंने 12th के साथ साथ नीट की तैयारी करी। बहुत अच्छा स्कोर 356 अराउंड स्कोर रहा। देन एक साल ड्रॉप आउट किया। एक साल ड्रॉप आउट करने के बाद 498 का स्कोर आया। देन अचानक से माइंड में पता नहीं क्या आया और इन्होंने कंपटीशन यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने का, वो भी अपनी फील्ड चेंज करके यानी कि बीए के साथ सेलेक्ट कर लिया इस मोड को। ऐसा क्या रहा, क्या कंडीशंस रही, क्या मोटिवेशन आया इनके पास, वो सारी चीज़ों की आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। तो स्वागत है प्राची। थैंक यू सर। प्राची, सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ कि कहाँ से हो एंड एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा? सर, माय नेम इज़ प्राची और मैं धारवेड़ा हरियाणा से हूँ। और मैंने 12th के साथ नीट की प्रिपरेशन की थी। उसके बाद मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया था। उसके अंदर मेरा स्कोर अच्छा था पर सेटिस्फैक्टरी नहीं था एडमिशन के 12th लिए। के साथ साथ कितना स्कोर रहा आपका? सर 360। 360। यस सर। एंड फिर आपने ड्रॉप आउट के लिए किसने, मतलब फैमिली ने फोर्स किया या खुद का नहीं मन था? सर, वो मेरा खुद का डिसीजन था क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगता था कि हाँ, डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन रहेगा मेरे लिए। अच्छा रहेगा। यस सर। देन फिर आपने ड्रॉप लिया, यस सर। प्रिपरेशन करी, यस सर। कोचिंग वगैरह ली। यस सर। देन क्या हुआ फिर? सर, मैंने कोचिंग ली थी, मैंने पूरा अपना 100% दिया था पर अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ एमबीबीएस के अंदर सिलेक्शन। कितने मार्क्स बने थे? सर 498 मार्क्स। 498। यस सर। 498 मार्क्स तो एक अच्छे मार्क्स की शुरुआत मानी जा सकती थी। आपने फिर फर्दर ड्रॉप आउट लेने का नहीं सोचा? नहीं सर, मुझे मेरे लिए एक वाइज चॉइस नहीं लगी मुझे, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था। मुझे हाँ, कुछ टाइम के लिए मुझे बैड फील हुआ था पर मेरा कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि मैंने मेरा 100% उस चीज़ के अंदर दिया। कितने मॉक टेस्ट आपने दिए? क्योंकि जनरली किसी भी कंपटीशन का जो पिलर माना जाता है वो मॉक टेस्ट को माना जाता है। अब इनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, इन्होंने अपना बेस्ट दिया था, उसके बाद इन्होंने फर्दर ड्रॉप आउट लेना उचित नहीं समझा। कितने मॉक टेस्ट दिए थे? सर 100 अप्रोक्स 100 अप्रोक्स मॉक मॉक टेस्ट? टेस्ट क्या दिए सच मैंने। में? यस सर। यानी कि 100 मॉक टेस्ट देने के बाद ये 500 की फिगर को छू पाए। 530 पर मुझे लगता है कि सीट आसानी से मिल जाती। यस सर, 540 आराम तक से। आराम से मिल सकती थी, यानी कि यस सर। 40 नंबर। मगर 40 नंबर पे हजारों स्टूडेंट्स रहते हैं, यस है सर। ना? जितने नंबर थोड़े थोड़े कम होते रहते हैं, फाइट उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है। खैर, कोई बात नहीं। फिर आपको कंपटीशन के बारे में कैसे पता चला या आपने ये डिसीजन कैसे लिया? दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि ये 2025-26 सेशन में इन्होंने शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में बीए और बीए के साथ साथ सरकारी नौकरी जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे इन इत्यादि की तैयारी करने का फैसला लिया। और ये इसी कैंपस में हॉस्टल में रहते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक ये अपनी कॉलेज की क्लास करते हैं। दोपहर में 2 to 5 इनकी कंपटीशन की क्लासेस चलती हैं। बाद में एज यूजुअल ये हॉस्टल में रहते हैं। कहाँ से आपके मन में ये चीज़ आई? सर, मुझे ऐसा लगता था कि 1 साल तो मैंने ड्रॉप ले लिया, मुझे और टाइम वेस्ट नहीं कर। ड्रॉप आउट ना लेने का डिसीजन था और बीए के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने का जो डिसीजन था, ये फैमिली का था या आपका था? सर, मेरी फैमिली के अंदर बिजनेसमैन भी है, प्राइवेट जॉब वाले भी हैं और सरकारी जॉब वाले भी हैं। हाँ। उस टाइम पे मेरा नीट का रिजल्ट आ चुका था और मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे नेक्स्ट ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। तो मैंने उन सभी के साथ इस बारे में डिस्कशन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नीट के अलावा भी हजारों स्कोप है। ये कैसे आपको पता चला? सर, क्योंकि जो बच्चा 2 साल नीट की तैयारी कर रहा है लगातार, उसको ये कैसे पता चल गया सडन की हजारों विकल्प आ गए? सर, मेरे रिलेशन में मेरी एक दीदी है, उनका अभी 2 साल हो गए हैं उनको। हाँ। उनकी मुंबई में पोस्टिंग है, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुकी है। तो मैंने उनको 8 से 10 दिन तक परेशान किया था अच्छा। कि मुझे बताइए कि क्या क्या स्कोप है नीट के अलावा। तो सर, मैंने उनके साथ डिस्कशन किया था और फिर
उनसे मैंने एसएससी के क्वालिफिकेशंस, पेपर वगैरह, पैटर्न वगैरह मैंने सब कुछ देखा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे और मुझे लगा कि अगर मुझे सिलेबस पता है और अगर मैं इनको पढ़ लूँ, रिवीजन कर लूँ, तो मेरा हो सकता है इसके अंदर सिलेक्शन। इसके तो अंदर ये मेरा खुद का डिसीजन था खुद सर। का डिसीजन यस था। सर। आपने सडन अपना फील्ड चेंज कर दिया। यस सर। आपका बैकग्राउंड रहा साइंस बैकग्राउंड, बायो। यस सर। देन आप ग्रेजुएशन में आपने बीए। यस सर। तो बीए चूज करने के पीछे क्या रीजन थे? आप अपनी तैयारी तो बीएससी के साथ भी कर सकते थे। सर मैं बीएससी के साथ अपनी प्रिपरेशन आराम से कर सकती थी, पर मुझे लगा कि बीएससी के अंदर केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी ये सारे सब्जेक्ट आते हैं और वहीं बीए के अंदर पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स आते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं बीए को चूज करती हूँ तो मेरी कंपटीशन के लिए मुझे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मुझे हेल्प करेगा। ये भी आपको आपकी दीदी ने बताया? यस सर, उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी इस बारे में। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सर अभी एसएससी सीजीएल में उनका नहीं, सिलेक्शन हो उन्होंने गया। ग्रेजुएशन में क्या किया? उनके पास सर बीए थी। बीए था। यस सर। यानी कि उन्होंने इनको ये बताया कि बीए के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कंपटीशन में आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। यस सर। बहुत शानदार वो बात। यूजफुल है सर। यूजफुल रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी यूजफुल नहीं है, पर सिलेबस के अंदर उनका ज्यादा उनका ज़्यादा यूज है, यूज क्योंकि है। यस सर। बीएससी का जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी, बॉटनी का जो लेवल है वो कम एसएससी जैसे एग्जाम्स में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। यस सर। 12th तक का सफिशिएंट है। Yes, आपने जो sir. 2 साल की तैयारी करी है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को उस लेवल से भी आप वहाँ से ख़त्म कर सकते और हो। सर कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होती हैं जो Included. टॉपिक्स होते हैं, तो वो टीचर करा देते हैं। तो अभी यहाँ जब फिर आपको शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के बारे में फिर कैसे पता चला? सर मेरी डेली की आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो मैंने न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ का एडवर्टाइजमेंट देखा था। फिर मैंने यहाँ पर कॉल करके यहाँ के प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली और मुझे पता चला कि यहाँ पे बीए के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है। और मैं 1 साल का ड्रॉप ले चुकी थी और मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो मुझे लगा कि क्यों ना ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी की जाए। बिल्कुल, यस सर। बहुत अच्छा। फिर देन आप यहाँ पर आए? यस सर, मैं यहाँ विजिट करने आई थी और मुझे किसके साथ आए? सर मैं भैया और पापा के साथ आई थी और मुझे यहाँ का प्रोग्राम इतना अच्छा लगा, मैं सिर्फ यहाँ विजिट करने आई थी सर। अच्छा, विजिट करने आए और थे। उसी दिन मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन ले लिया। यस सर। यानी कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर राजस्थान का एकमात्र ऐसा कॉलेज जो आप लोगों को प्रतिबद्ध तरीके से डिग्री के साथ साथ, चाहे आप बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीबीएससी, बीएससी, इवन बीए, आप कोई भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम चूज करें, बीए, एलएलबी या एलएलबी, उनके साथ साथ आप लोगों को वो सरकारी नौकरी की तैयारी कराता है। और सरकारी नौकरी की तैयारी कराने का उद्देश्य क्या उद्देश्य बताया गया था आपको? सर क्योंकि एक स्टूडेंट से ही जानने में आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ 3 साल की तैयारी का ये जो विकल्प है, यस सर। ये ही आपने क्यों चूज किया? सर सबसे पहले टाइम सेविंग है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। यस सर। और सर आने वाले ईयर्स में कंपटीशन और ज़्यादा ही बढ़ेगा, कम बिल्कुल भी नहीं होगा। और बल्कि अगर मैं 3 साल ग्रेजुएशन सिर्फ करके फिर ड्रॉप आउट लूंगी तो सर इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट हो जाएगा। और कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो सर मुझे ये था कि क्यों ना सिर्फ कॉलेज के अंदर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करने के अलावा क्यों ना मैं ग्रेजुएशन के साथ वो काम कर लूं। काम करें। यस सर। तो आपने एक बहुत ही सोचा समझा समझदार तरीके का यस सर। डिसीजन ले लिया। सर एक बात और मुझे लगा था कि अगर मैं सेकंड ड्रॉप आउट भी लेती हूँ, मैंने एक चॉइस करके सोचा था सर कि अगर मैं सेकंड ड्रॉप आउट भी लेती हूँ तो 5 साल के एमबीबीएस मुझे लगेगी, 5 साल का टाइम पीरियड मुझे इसके अंदर लगेगा। फिर मुझे एमडी या एमएस करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे 3 साल का टाइम पीरियड लगेगा। और फिर स्पेशलाइजेशन होने के बाद मुझे 1-2 साल की प्रैक्टिस का टाइम भी चाहिए होगा। तो सर अप्रोक्सीमेटली 15 साल टाइम वहाँ पे लग रहा था। सर 15 साल एक मेरी लाइफ का बहुत प्रीशियस टाइम है। एमडी के लिए और एमबीबीएस के लिए मैं उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। तो उस टाइम पे मेरी बात मेरी दीदी से हुई, तो मैंने उनको सैलरी के रिगार्डिंग उनसे मैंने पूछा, एडवाइस ली, तो मुझे पता चला कि उनकी जो सैलरी है 1 लाख के अप्रोक्स है। और उन्होंने मुझे बताया कि अभी 8th पे कमीशन भी आ रहा है, तो उनकी सैलरी 1.8 के अप्रोक्स आ जाएगी। मतलब तो सारा पूरा खेल समझा दिया आपको पहले ही उन्होंने। यस सर। फिर देन उन्होंने क्या बताया? 1.8 पे कमीशन के बाद कितनी पहुंच जाएगी? 1.8 के अप्रोक्स पहुंच जाएगी। अप्रोक्स पहुंच जाएगी Yes, लगभग, sir. यानी कि 2 लाख के करीब उनकी सैलरी। यस सर। तो मुझे लगा कि एमबीबीएस के लिए मैं वहाँ 5 साल इन्वेस्ट कर रही हूँ और अगर यहीं पे मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करती हूँ तो मुझे 3 साल के अंदर वो सैलरी मिल रही है, तो मैं वो क्यों करूँ? अब कौन सा टारगेट है आपका एग्जाम? सर एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल। Yes, sir. इन विच ईयर? सर 2028।
28। यस सर। यानी कि 2028 के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। तो अभी कौन कौन से और एग्जाम दे सकते हो? सर मैं अभी CHSL का एग्ज़ाम दे सकती हूँ। CHSL का यस एग्जाम सर। दे सकते हो। तैयारी फुल चल रही है? यस सर, मेरा रीजनिंग पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है सर। रीजनिंग यस सर। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं बताओगे? सर रीजनिंग है, मैथ्स है, GK GS है, इंग्लिश है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें सर। और मेरा रीजनिंग का जो पोर्शन है अप्रोक्सीमेटली मेरा कवर हो चुका है। कवर हो चुका है। और सर और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर अभी चल रहा है मेरा कोर्स। कोर्स चल रहा है। यस सर। फैकल्टीज के बारे में कुछ बताना चाहोगे? कैसे फैकल्टीज हैं यहाँ पर? सर फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, कंप्लीटली नोट्स कंप्लीट कराते हैं हमें, कोई भी डाउट हो उनको सॉल्व कराते हैं, और डाउट सेशन भी होते हैं सर, और मॉक्स भी कराते हैं, नोट्स के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमें देते हैं। तो सर सारी चीज़ें हैं। सारी चीजें। Yes, क्लासेस कैसे चलती हैं? सर हमारी जो क्लासेस है कम्प्लीटली डिजिटल है, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और सर हमारी जो फैकल्टीज़ है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और वो हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि कंपटीशन के अंदर सबसे बच्चों का पता होता है कि हमें क्या करना है, पर अब वो हमें भीड़ से अलग क्या बनाता है कि हमें करना क्या नहीं है। तो सर वो हमारी फैकल्टीज़ है वो हमें इस बात को अच्छे से समझाते हैं ताकि हम अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा कर सकें। पूरा कर सकें। यस सर। यानी कि इस बच्ची का ये सपना है कि ये आफ्टर 3 इयर्स एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब का ऑफर लेटर लेकर शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर से अपने घर जाए। यस सर। 3 साल इन्वेस्टमेंट के हैं। एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे फल आते हैं दोस्तों। आज अगर आप पढ़ रहे हैं मेहनत से और इसी 3 साल में आप मेहनत करके सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अधिकारी बन सकते हैं। इन्होंने अपनी बहन से बात की, उन्होंने मोटिवेट किया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसी और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, MEA हो गया, GST इंस्पेक्टर हो गया, एंड अनदर मिनिस्ट्रीज़ में हो गया, ऑडिट में हो गया, बहुत सारे ASO भी SSC की मोस्ट डिमांडिंग जॉब रहती है। तो दोस्तों आप कोई सी भी नौकरी तभी ले पाएंगे जब आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब जो बच्चे प्राची अभी 12th पास आउट हुए हैं यस सर। या जिन्होंने 1 साल 2 साल ड्रॉप आउट ले चुके हैं नीट या JEE जैसे एग्जाम्स के लिए, यस सर। उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सर मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगी, अगर उनको लगता है कि अगर वो 1 साल और ड्रॉप आउट दे सकते हैं, उनका टाइम उनको लगता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो दे उस चीज़ के लिए। अगर फिर भी अगर हम एक सेकंड ऑप्शन को लेना कभी गलत नहीं होता सर। तो मैं चाहती हूँ कि जो अभी 12th पास आउट है या 1 या 2 साल का जिन्होंने ड्रॉप लिया है वो इस चीज़ को कंसिडर करें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रही है। तो मैं भी उनको यही एडवाइस दूंगी कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। यानी कि आप भी अगर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं दोस्तों, तो आप भी ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका या आपके माता पिता का ये सपना होगा कि आप सरकारी सेवा में जाएं, तो वहाँ पर भी आपको सेवा करने के बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं एक सरकारी अफसर बनने के बाद। तो उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर ने एक ज्योत जलाई है। उस ज्योत का हिस्सा बने दोस्तों। कॉलेज विजिट करें या दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सेटल करें दोस्तों। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मेरा कॉलेज मेरी पहचान के पॉडकास्ट में किसी और स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।